सबको राम राम। अरे जोर से बोलो राम 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 राम, क्योंकि जोर तो होना चाहिए। कल तो हनुमान जयंती थी, तो आज तक तो कम से कम बचना चाहिए कि नहीं, जबरदस्त तरीके से। साथियों, एक जोरदार नारे के साथ शुरुआत करेंगे। सब मेरे साथ लगाना, भारत माता की। मंच वाले भी, मंच वालों की जवाबदारी ज्यादा है, क्या सही है कि नहीं? तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और हमारे टांटिया मामा को अब भी नारे लगेंगे, टांटिया मामा, टांटिया मामा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। सबको राम राम। आज मंच पर उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में, संजय दत्त जी के नेतृत्व में, बाला बच्चन जी के नेतृत्व में, हम सब विधायक और सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग आज इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। साथियों, आज मैं कुछ दिल की बात आप सबसे करना चाहता हूं। ये चुनाव को हम इतने जी या भूखकर क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहन कलावती भूरिया। आज कलावती बहन की पुण्यतिथि है। वो हमारी बहरी बहन थी, दीदी थी, जीजी थी, और कार्यकर्ताओं की जान थी कि नहीं थी? कार्यकर्ताओं की हर लड़ाई कलावती भूरिया ने लड़ी की नहीं लड़ी, तो लड़ी की नहीं लड़ी। और अगर उन्होंने जब हमें जरूरत थी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, वो सबको भाई मानकर रखती थी, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेतागण हो, और सबके लिए जोरदार लड़ाई लड़ने के साथ साथ उनको परिवार की तरह सम्मान भी देती थी। और उन्होंने अपनी जो जान कोरोना में गंवाई, आप लोगों की सेवा करते करते गंवाई, सबकी मदद करते हुए गंवाई। अगर कोई बीमार होता था, सबसे पहले उसको इलाज के लिए भिजवाती थी। भले ही खुद की तबीयत खराब होती रही तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज वो जहां भी है, हम सब उनको यही बोलेंगे कि जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान हमेशा रखा है, हम भी पूरे जी जान से कांग्रेस पार्टी का सर झुकने नहीं देंगे। और कोरोना काल में उनकी जान चली गई। कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने देश के लिए जान दी है, अपने लोगों के लिए क्या जान दी है। जब कोरोना काल आया, मैं और मेरी पत्नी ने भी पूरी जान पर चढ़कर लोगों का इलाज करा। कुछ भी हो जाए पर सेवा करना नहीं छोड़ा। ये हमारे परिवार की रीति नीति है कि हम सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, किसी का शोषण नहीं करते, और सबको परिवार की तरह शांति बनाकर रखते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे आदिवासी वर्ग से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सब हमारा परिवार, और सबकी रक्षा करना हमारी जवाबदारी। मैं एक बात आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, यही वो नागर सिंह है जिसने हमारी जीजी, हमारी बहन को बोला था, कलावती भूरिया को बोल दो ये अलीराजपुर है, अलीराजपुर, और अगर उसने गड़बड़ करी तो मंच पर चढ़कर निपटा देंगे। ये नागर सिंह के शब्द हैं। नागर सिंह ने ये शब्द बोले थे कि कलावती भूरिया को बता दो कि अलीराजपुर है, और अगर कुछ गलत करा, ज्यादा तेज चली, तो मंच पर चढ़कर निपटा देंगे। और नागर सिंह से मेरे पत्रकार साथियों पूछना
क्योंकि मेरे पास तो वीडियो भी है उस चीज का। जब वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, एक विधायिका का सम्मान नहीं कर सकता, तो वो संविधान का क्या सम्मान करेगा, जनता का क्या सम्मान करेगा। उसकी सत्ता डर और खौफ से चलती है। ऐसे ही नहीं अलीराजपुर की जनता उसको डाकू कहती है। अलीराजपुर की जनता जानती है, महेश भाई बैठे हैं, मुकेश भाई बैठे हैं, सेना बहन बैठी है, किस तरह से खौफ फैलाकर वो अपनी राजनीति करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे कांतिलाल भूरिया जी 45 साल इनको राजनीति में हो गए हैं, पर आज तक एक भी दाग इनके चरित्र पर नहीं है, ना ही इन्होंने कोई ऐसा काम करा है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सबको परिवार की तरह रखा है। 5 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, पर फिर भी आज जमीन पर रहकर आप सबकी सेवा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों, हमारा परिवार, आप सब, हम सेवा करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जेल जाना होता तो जेल भी जाते हैं, पर नागर सिंह और उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ शोषण करता, डर फैलाता है, व्यापारियों को लूटता है, आदिवासियों का शोषण करता है। ये सब नागर सिंह चौहान करता है। उनका एक ही उद्देश्य है कि डाकू राज स्थापित करना। पहले अलीराजपुर में स्थापित करा, अब इस चुनाव में अगर जीता तो पूरे लोकसभा में डाकू राज स्थापित कर देगा वो। कोरोना के समय जब हम लोग सेवा कर रहे थे, तब ये लोग कहां थे? जब हमारे सारे आदिवासी भाई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे, उनके पैर में छाले पड़ गए, क्या सरकार आप लोगों की मदद करने आई? क्या आई कि नहीं आई सरकार आपकी मदद करने? इन लोगों की मदद करने आई क्या? हाथ उठाकर बताओ, मदद करने आई सरकार? जब कोरोना में हमारे लोग मर रहे थे, तड़प मर रहे थे, ना बिस्तर था, ना दवाई थी, ना किसी तरह की मदद थी, ना गाड़ी थी। मुझे आज भी याद है जब हमारे मजदूरों को बाहर से झाबुआ जिले में घुसने नहीं दिया जा रहा था, मैं और भूरिया जी कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था हमारे साथियों के साथ, और हम पर एफआईआर कर दी गई थी। हम पर एफआईआर कर दी गई थी कि हम लोग नियम तोड़ ले। अरे नियम तो सरकार तोड़ रही थी। जब लोग दम तोड़ रहे थे, पत्रकार दम तोड़ रहे थे, जनता दम तोड़ रही थी, तब ये लोग कहां थे? तब तो इनको चंदा मिल रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिल रहा था, चंदे का धंधा बना दिया इनने। जो जो दवाई कंपनियां थी उन सब से 500 करोड़ चंदा लिया इन लोगों ने। खाने को रोटी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, खाने की रोटी नहीं थी। सोचो, ये पीड़ा है आज हमारे लोगों की कि उस समय उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा। हमारे लोग मरते रहे, तड़पते रहे, ऑक्सीजन तो थी नहीं, और कैसे तड़पे हम जानते, क्योंकि हमने अपने परिवार वालों को खोया है, इसलिए पीड़ा है। और ये पीड़ा नागर सिंह कभी नहीं समझ पाएगा। हमारा परिवार जान देने का काम करता है, सेवा करने का काम करता है, और ये लोग जान लेने का काम करते हैं और दहशत फैलाने का काम करते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब मुझे बताओ, महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? कितने लोगों को लगता है कि महंगाई हो गई है? जरा हाथ उठाओ।